हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोडा। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नेमेटोडा। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग। मतलब जलीय भी हैं, स्थलीय भी हैं, परजीवी भी हैं और स्वतंत्र जीव भी हैं। तो इसके अंदर हमें बहुत जो है तरह के जीव देखने को मिलते हैं। इसके बाद बॉडी इनकी जो है इलोंगेटेड होती है। यहाँ पर मैंने एक एस्केरिस का जो है डायग्राम बनाया है। एस्केरिस आपने देखा ही होगा, जिसको जो कि अंतः परजीवी है, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट में भी मोस्टली जो है वो एंडोपैरासाइट होते हैं। इन्हें हम रोगजनक भी कहते हैं, मीन्स बहुत सारी पैथोजेनिक इन नेचर, बहुत सारी बीमारियों के कारण जो है ये कारण होता है। और दूसरा आपने बहुत सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े ही जो हैं नेमेटोड मोस्टली जो हैं, इसमें नेमेटोड्स या फिर वो प्लेटीहेलमिन्थिस से जो है टेपवर्म है, लिवर फ्लूक है और इत्यादि होते हैं। और सामान्यतः एस्केरिस वगैरह भी जो है, बुचरेरिया है, एनसाइक्लोस्टोमा है, ये सब जो है एंडोपैरासाइट है और जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। तो बॉडी इनकी इलोंगेटेड, अनसेगमेंटेड, बर्म लाइक एंड टेपरिंग एट दी बोथ हेड्स। बॉडी जो है टेपरिंग होती है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन टेपरिंग में पॉइंटेड नहीं है। एंड्स जो है वो थोड़े टेपर्ड हैं, थिक हैं, मोटे हैं, ब्लंट हैं। उसके बाद बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल में द्विपार्श्व सममिति होती है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सिमेट्री में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्विपार्श्व सममिति क्या होती है। मीन्स सपोज ये ऑर्गेनिज्म है और उनको हम लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तब जो ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद इनके दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स त्रिस्तरीय होते हैं। मीन्स तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म जो है वो यहाँ पर डेवलप्ड होती हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मीन्स ऑर्गन्स तो हैं ही हैं और वो ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम्स का भी जो है फॉर्मेशन कर दिया है यहाँ पर। तो जो संगठन का स्तर है वो अंग तंत्र प्रकार का है। बॉडी वॉल विद क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सेलुलर और सिंसिटियल। बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल जो है इनको प्रोटेक्शन देती है, इसलिए जो पैरासाइट हैं उनमें उनको प्रोटेक्ट करती है। जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जो क्यूटिकल है इनको प्रोटेक्शन देती है। और जो इनकी एपिडर्मिस है, अधिस्तर है, वो सेलुलर होता है और सिंसिटियल। सेलुलर या तो कोशिकी होगा। कोशिकाएं कैसे होती हैं, जैसे ये है सपोज, तो इस तरह से लेयर की फॉर्म में होंगी, तो ये हो गया कोशिकी। लेकिन यदि इसकी जगह पर हमें जब हम सिंसिटियल, मीन्स जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, पूरा इस तरह का दिखाई दे, तो ये कहलाता है फ्यूज। मतलब यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, विभेदित नहीं है, तब जो मेम्ब्रेन, जो एपिडर्मिस है वो हमारी सिंसिटियल जो है मेम्ब्रेन कहलाती है, सिंसिटियल एपिडर्मिस कहलाती है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट। इससे पहले हमने देखे थे कि कहीं कहीं ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट थी, सर्कुलर मसल्स और तो सामान्यतः प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही हैं, ना सर्कुलर मसल्स हैं ना ओब्लिक मसल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। सीलोम यहाँ पर सीडोसील है, सीडोसील सीलोम, जो कि मैं सीलोम में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ सीलोम वाले टॉपिक के अंदर। सीडोसीलोम हम उसे कहते हैं जबकि जो सीलोम का डेवलपमेंट, मीन्स देह गुहा का जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म से की स्प्लिटिंग से ना डेवलप हुआ हो, या मीजोडर्म से डेवलप ना हुआ हो, वो एक्टोडर्म या एंडोडर्म के से डिफ्रेंशिएट होकर बना हो, उसके किसी पार्ट से डिफ्रेंशिएटेड होकर बना हो, तब जो है जो सीलोम होता है उसे हम सीडोसीलोम कहते हैं। मीन्स कूट देह गुहा। सीलिया, इसकी बॉडी पर कोई भी किसी भी तरह के सीलिया नहीं होते, जो सीलिया है वो एब्सेंट है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके अंदर डेवलप नहीं होता। सर्कुलर मीन्स परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ही इसके अंदर विकसित नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र जो है वो पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित हम जब ही मानते हैं जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो, मीन्स मुख और मलद्वार दोनों ही उपस्थित हो। तो यहाँ पर मुख और मलद्वार दोनों ही देखने को मिलते हैं, इसलिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम ग्लैंडुलर और इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहाँ पर फ्लेम सेल्स या नेफ्रिडिया नहीं होते, यहाँ पर ग्लैंडुलर ग्रंथिल होता है या फिर वो नलिकाओं के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मीन्स उत्सर्जी तंत्र है वो ग्लैंडुलर और इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स होता है। नर्वस सिस्टम विद सर्कमसेंट्रिक रिंग एज वेल एज एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स। जो इसका नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम में हम देखो सर्कमसेंट्रिक में जब कोई भी इसका जो हम ब्रेन देखें या हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सपोज ये, और जो ब्रेन के जो गैंग्लियंस हैं वो दोनों साइड प्रेजेंट हैं और वो इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तब उसे हम बोलते हैं सर्कमसेंट्रिक रिंग। मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट, चाहे वो फेरिंग्स है या ईसोफेगस है, उस रिंग के थ्रू पास होता है। तो सर्कम मीन्स घेरा हुआ, तो वो क्योंकि इस पार्ट को कवर कर रहा है, एक सराउंड कर रहा है, इसलिए उसको हमने सर्कमसेंट्रिक कहा। तो जो इसका नर्वस सिस्टम है वो एक सर्कमसेंट्रिक रिंग तो बनाता ही है, इसके साथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को नर्व्स की सप्लाई करती हैं। इसके बाद हम बात करें दे आर डायोसियस मीन्स मेल और फीमेल जो हैं वो सेपरेट होते हैं, बट मेल इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू दी फीमेल। जो मेल का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है। गोनेट्स सिंपल एंड कॉइल्ड, इनके जो गोनेट्स मीन जन्नांग जो है वो या तो साधारण प्रकार के होते हैं या फिर कॉइल्ड होते हैं। मेल जेनाइटल डक्ट लीड्स इनटू क्लोएका, और एक खास डिफरेंस जो मेल और फीमेल में है कि मेल की जो जेनाइटल डक्ट है वो तो क्लोएका में ओपन होती है, जबकि फीमेल की जेनाइटल डक्ट जो है वो सेपरेटली ओपनिंग, उसकी जो ओपनिंग है वो सेपरेट होती है, वो क्लोएका के अंदर ओपन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ रिप्रोडक्शन जो हम देखें, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है मीन्स लैंगिक जनन होता है, लैंगिक मीन्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स जो है फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो अंतर्निषेचन होता है मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट होता है, यहाँ पर मीन्स प्रत्यक्ष विकास होता है। लार्वल स्टेज जो है वो सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे नेमेटोडा के। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।